Recording in progress. ओके, ये तो थोड़ा सा मेरा हैंडराइटिंग बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ये नॉर्मली राशियों के सिंबल है। आसान भाषा में करने के लिए ये पहला एरिस है, मेष, एरिस राशि, ठीक है। ये टॉरस है, इसी तरह चलेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बात करते करते इसको फिलअप कर देंगे, राइट एवरीबॉडी। अब हमको सीखना ये है कि एक एक प्लैनेट जो है यहाँ पे बैठाएंगे और कारक जो अभी तक पढ़ाए हैं और कारकों के साथ इसको डिस्कस करेंगे। तो ये है मेष राशि, ठीक है। सबसे पहले प्लैनेट होता है सन। सन का सिंबल होता है ये गोला, एग्जैक्ट गोला होता है, उसके अंदर बिंदी, ये सन का सिंबल है, हम लिख भी देते हैं सन। सन एरिस राशि में स्थित हो तो क्या क्या होगा। अब कारक को ब्लेंड कर रहे हैं यहाँ पे। ये फर्स्ट हाउस है, ये तुम्हारा एरिस यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ये हो सकता है, ये अगला चैप्टर है, 15 दिन में यही सब करना है हम लोग को, ठीक है। लेकिन अभी मोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग ये लेते हैं कि एरिस राशि कहीं भी पड़ सकती है, लेकिन सन अगर उसमें बैठा है, अभी सिंगल सिंगल प्लैनेट लेंगे, फिर बाद में मल्टीपल प्लैनेट भी ले लेंगे, कॉम्बिनेशन बना के भी सीखेंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सन के कारक को एरिस के कारक से जोड़ना है और जोड़ के समझना है कि जीवन में किसी के क्या क्या हो सकता है। स्नैपशॉट प्रेडिक्शन, ठीक है। तो सन जो है गवर्निंग प्लैनेट है फादर का, गवर्निंग प्लैनेट है मेल प्रोजनी का, ठीक है। पॉलिटिक्स, गवर्नमेंटल अफेयर, ठीक है, और ह्यूमन सोल के कारण आत्मा कारक है। तो ये 4-5 डोमेन हमने सन के मान लीजिए पकड़ लिया। तो अब सन जब एरिस राशि में होगा तो आप सभी को पता है कि सन इज एक्सॉल्टेड इन एरिस राशि, टॉप में, क्योंकि सन हमेशा शीर्ष में रहना चाहता है, सबसे आगे रहना चाहता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहता है। तो सन जो है हमेशा, इसीलिए बाय डिफॉल्ट या कह लीजिए ज्योतिष शास्त्र में उसने पहला घर चुना कि मैं सबसे आगे नंबर 1 रहूंगा। मैं भले मालिक 5 नंबर घर का हूं, यहाँ का हूं, बट यहाँ पे मैं सबसे आगे हूँ। सूर्य कभी पीछे नहीं रहना चाहता, हमेशा आगे रहेगा। तो एक्सॉल्ट इसीलिए एरिस में एक्सॉल्ट होता है, राइट। किसी का भी आप सन एरिस राशि में देखोगे तो ऑब्वियस बात है सन एक्सॉल्टेड है। तो सिंपल पहला स्नैपशॉट प्रेडिक्शन है, फादर ऑफ दैट नेटिव, वेदर इट मे बी मेल और फीमेल, लड़का हो या जातक हो या जातिका हो, उसका पिता जो है पैट्रनेज और हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट को एंजॉय करेगा। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से आ रहा है, एरिस में मैंने तुम्हें बताया सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सिंह में स्टेट गवर्नमेंट होती है। सन एक्सॉल्टेड है, एक्सॉल्टेड होके उसको एनवायरनमेंट क्या मिल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मिल रहा है। अब कई केसेस में तुम देखोगे कि ऐसा नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं कोई चैलेंजिंग प्लैनेट इसको देख रहा होगा, चैलेंजिंग प्लैनेट साथ बैठा होगा, सन डिग्री वाइज बाल अवस्था में होगा। सन डिग्री वाइज बाल अवस्था का मतलब समझ लो, जैसे कि पालने में लेटे हुए रामचंद्र जी, जन्म तो हुआ है रावण को मारने के लिए, लेकिन अभी पालने में लेटे हैं, तो कैसे मार दे रावण को। उसी प्रकार सूर्य अगर कम डिग्री का है, अयन बल नहीं है और तरह से कमजोर है, तो उतनी हाई लेवल की पोस्ट नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी कोई ना कोई संबंध, कुछ ना कुछ चीजें हो जाएंगी। तो सिंपल प्रेडिक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट, सन ही विल एंजॉय पैट्रनेज एंड हेल्प ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब मैंने तुमको एक बात और बताई कि अगर सन जो है पिता है तो सन पुत्र भी है। 1 5 और 9 का यही कॉम्बिनेशन है। तो ये अगर हम हैं तो ये हमारे पिता हैं और हमारा बच्चा ये है, तो हमारे पिता के पिता ये हो गए, जो हमारा बच्चा है वही हमारे बाबा हो गए, बाबा और पोता बराबर हो गए। तो ये एक साइकिल है, राइट, डन। तो इसी प्रकार जो पिता के साथ होगा वही पुत्र के साथ भी होगा। पुत्र विल ऑल्सो एंजॉय सेंट्रल गवर्नमेंट पैट्रनेज। अब सूर्य जो है अगला प्रेडिक्शन, क्योंकि सन जो है हमारी पर्सनालिटी है, आउटर लुक है, तो यानी कि भीड़ में वो आदमी चमकदार होगा, नजर आएगा। 10 लोग खड़े हों वो अलग नजर आएगी उसकी पर्सनालिटी। ये सूर्य है, सेंटर ऑफ क्राउड है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, सेंट्रल स्टेज का प्लैनेट है। तो कहीं भी खड़ा होगा एक्सॉल्टेड होके एरिस का, वो इंसान तुमको भीड़ में नजर आएगा। हाँ यार, इसके अंदर कुछ अट्रैक्शन है, कुछ खींच रहा है, कुछ तेज है, कुछ प्रताप है। सिंपल प्रेडिक्शन है, कहीं भी देखो करो। बाकी अभी ये यहाँ कहीं पर भी हो सकती है, उसको तब भाव
भाव भी जोड़ देंगे, क्योंकि ये फिजिकल अपीयरेंस है ना, उसकी फिजिकल अपीयरेंस में ओज होगा, क्योंकि यहाँ पे लग्न, ये फर्स्ट हाउस जो है हमारी बॉडी है, लग्न है। अभी लग्न पे बात आ रही है, अगर सेकंड हाउस में होगा तो उसका पैसे की चमक होगी, उसके परिवार फेमस होगा, अभी आगे बात करेंगे जब वृषभ की। तो ये बड़ा सिंपल से 2-3 प्रेडिक्शन हमने आपको बताए। और ही विल बी प्रिविलेज्ड पर्सन, अर्न फेम एंड नेम एंड हैव प्रोफेशन रिलेटेड टू मशीनरी, क्योंकि मंगल जो है ऊर्जा का कारक, मशीनरी का भी कारक है शनि के साथ साथ, ठीक है, लेकिन मशीनरी टेक्निकल चीजों का कारक है, तो यहाँ पे आत्मा से आदमी टेक्निकल होगा। ये 5-6 प्रेडिक्शन आप स्नैपशॉट में करते हो। अब आ जाते हैं टॉरस में। सन अगर आ गया टॉरस में, ठीक है, तब क्या होगा? तो जब सन टॉरस में होता है तो आपको पता है कि टॉरस में जो है, टॉरस जो है वो हमारे अपोजिशन का हाउस है, हमारा व्हाट आई पजेस, ठीक है, सन वहां बैठ गया। और टॉरस साइन जो है वाक्य स्थान, कुटुंब स्थान, वाणी स्थान, वाणी स्थान, कुटुंब स्थान को रिप्रेजेंट करता है धन स्थान, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी सन लोकेट होगा कहाँ पे? टॉरस में, ठीक है। टॉरस, अब हमें टॉरस राशि के कारक को सन के कारक से ब्लेंड करना है, ठीक है। तो फादर विल बी फाइनेंशियली साउंड, अगर इस पे अभी कोई पाप प्रभाव या कोई सेपरेटिव टेंडेंसी की प्लेनेट की दृष्टि नहीं पड़ रही है। अब यहीं पे बिगड़ जाएगा मामला तो एक अलग मैटर है। सेकंड हाउस, क्योंकि अभी इस समय हम काल पुरुष की कुंडली लेके चल रहे हैं, बाद में इस कुंडली को एक एक करके ट्विस्ट भी कराएंगे, ठीक है, तब आपको और अच्छे से समझा जाएगा। सिंपल स्नैपशॉट प्रेडिक्शन में आप क्या बोलेंगे? फादर विल बी फाइनेंशियली साउंड, क्योंकि वीनस धन का कारक है, तिजोरी का कारक है, ट्रेजरी कारक है, बैंक का कारक है, फाइनेंशियल सरकारी चेस्ट जहाँ सरकार का पैसा रखा होता है उसका कारक है। तो फादर कहाँ एसोसिएट हो गया? धन से एसोसिएट हो गया। तो धन वाला कोई धन को, या सेकंड हाउस फूड की हैबिट्स को भी बताता है, ठीक है। तो फादर कैन बी इन द FCI फूड डिपार्टमेंट, उससे रिलेटेड काम भी कर सकता है। सूर्य गवर्नमेंट का स्पोक पर्सन हो सकता है, क्योंकि सेकंड हाउस स्पीच का हाउस है। तो स्नैपशॉट प्रेडिक्शन में अगर मरकरी साथ में दृष्टि दे दें यहाँ पे कहीं से, यहाँ से, तो आप क्या बोलेंगे? फादर विल बी द स्पोक पर्सन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की पॉलिसी को डिक्लेयर करने वाले। तो लाइक दैट हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कोई प्रेडिक्शन ये कहीं रटे नहीं है, कहीं लिखे नहीं है, सामने चीज आती जा रही है, सिर्फ कारक को जोड़ जोड़ के प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो अब सिंपल की बात है, उसी प्रकार जब पिता की बात है, उस सन बेटा भी है, तो फादर और बेटे का प्रोफेशन भी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का हो सकता है। क्यों? क्योंकि सूर्य एडमिनिस्ट्रेशन का कारक है। अब देखो एक कारक हमने और बढ़ाया, सूर्य एडमिनिस्ट्रेशन करता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन अब सेकंड हाउस में बैठ के वो जो है खेती बाड़ी का एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, कर सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर है, बुल है, टॉरस का साइन जो है बुल है, तो वहां का भी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है। लेकिन यहाँ बैठ के वो जल का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेगा, जल तत्व की राशि, क्योंकि यहाँ पृथ्वी तत्व की राशि और बुल उसका साइन है, बुल का मतलब कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर। तो एडमिनिस्ट्रेशन वो किस चीजों करेगा? या तो फूड का, या गवर्नमेंट का, या फाइनेंस का, या एग्रीकल्चर का, राइट। तो बड़ा सिंपल सा ज्योतिष है, हम सिर्फ उस एंगल से देखते नहीं, वरना स्नैपशॉट तो आप जितने चाहो उतने कर लो। अब एक एक चीज लाते जाओ, स्नैपशॉट करते जाओ। अब देखो सूर्य राजा कैसे बोलता है? राजा आदेश देता है। इस आदमी के जातक की आवाज कैसी होगी? कि सेकंड स्थान जो है वाक्य स्थान भी है, तो उसकी आवाज जो है राजाओं की तरह आदेश देने वाली होगी। अब यहाँ पिता की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसके गले पे क्या बैठा है? सूर्य बैठा है। उसको अपनी आवाज पे, अपने शब्दों पे घमंड होगा। मैंने बोल दिया रात के 12 बजे ये चीज पहुंच जाएगी, तो रात के 12 बजे ये चीज पहुंच जाएगी। जैसे राजा का अधिकार है, जैसे राजा बोलता है। आप किसी का सेकंड हाउस में सन हो, आप देख लो, आपको ऐसी ही उसकी बात, कोई राजा कहते हैं धर्म पे चलने वाला, उसकी अपनी जो जवान दे दी वो पूरी करेगा। तो वो सूर्य बैठा है, तो कहीं ना कहीं अगर सूर्य अच्छा है तो वो अपनी जवान का पक्का हो, राजा की तरह दान देने वाला। एक बार जो जवान से निकल गई तो निकल गई, फिर उस पर कुछ भी हो जाए, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, ठीक। ये है स्नैपशॉट प्रेडिक्शन। अब देखो एक हाउस में अब जितने कारक तुम लाते जाओ, हम उतने प्रेडिक्शन बनाते जाएंगे। यहाँ पे ये आपको टेक्निक सीखनी है। स्नैपशॉट प्रेडिक्शन को जादू नहीं होता कि जो आपने रट लिया। आप देखो ना क्या ऊर्जा आपको मिल रही है, बस उस ऊर्जा को मैच करते चले जाओ वहां पे। यही उठा के यहाँ पे आ जाए फाइनेंशियल, तो घर में फाइनेंस पे राजा की तरह कंट्रोल करेगा। तो ये घर का बैकग्राउंड मिल गया, चतुर्थ हाउस में यही राशि यहाँ पड़ गई, टॉरस यहाँ आ गई। तो क्या होगा? टॉरस क्योंकि धन की राशि है, ये घर का हाउस है, और सूर्य बैठा है, तो यानी कि उसका फाइनेंशियल मैटर पे एडमिनिस्ट्रेशन, घर में पूरा कंट्रोल है पैसे उस इंसान का। अभी सारे हाउसेस में भी करेंगे स्टेप बाय स्टेप, लेकिन पहले बिच्छू का मंत्र सीख लें, फिर सांप के बिल में हाथ डालें। तो आप सब अभी बिच्छू का मंत्र सीखो, फिर 14 दिन में सांप के बिल में हाथ भी डाल देंगे हम लोग, वो भी सीख लेंगे।
राइट। तो ये जो है आपको उम्मीद करता हूँ अब चीजें आपको इजी और आसान तरीके से नजर आ रही होंगी। अब आगे चलते हैं और सन को बैठा देते हैं जेमिनाई में, कारक जोड़ना है। अब हमें क्या करना है, जेमिनाई राशि या मिथुन राशि का एनवायरनमेंट मिला और बैठ गया वहां पे हमारे सूर्य महाराज, हमारे सूर्य महाराज वहां पे स्थित हो गए। मेजर कारक लेके पिता और पुत्र को चल रहे हैं और बाकी चीजें जोड़ते जाएंगे। तो सबसे पहली चीज है सूर्य थर्ड हाउस में बैठ गया। तो सूर्य जो है, अगर स्थान की बात करें तो हमने आपको सूर्य में क्या बताया था, सूर्य गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं, तो यानी, और ये जो है हमारे थर्ड हाउस हमारे नेबर का है, तो यानी कि हमारे घर के आसपास कोई सरकारी संस्था हो सकती है, कोई गवर्नमेंट हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल का निवास स्थान हो सकता है हमारे पड़ोस में। ठीक है। दूसरी चीज, क्योंकि मरकरी जो है, मरकरी का ये घर है मिथुन राशि के, इंटेलिजेंस की राशि है, ब्रेन पावर की राशि है। तो पिता क्या इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पिता का पराक्रम जो है फिजिकल भी हो सकता है, लेकिन पिता अपने जीवन में संघर्ष, थर्ड हाउस क्योंकि वेल्योर का है, पराक्रम करने का है, तो पिता अपनी इंटेलेक्चुअल और ब्रेन पावर से पराक्रम करके जीवन में सूर्य की तरह चमकेंगे। अब ये बताओ लॉजिकली ये बात गलत है या सही है? स्नैपशॉट प्रेडिक्शन है कि भाई इंटेलिजेंस का माहौल मिला सूर्य को, सूर्य पिता है, इंटेलिजेंस की राशि मिली, एनवायरनमेंट देती है ना, राशि तो एनवायरनमेंट देती है। थर्ड हाउस पराक्रम का है, तो हाउस के भी हमने ब्लेंड कर दिए कारक उसमें। तो पिता अपने जीवन में पराक्रम मेहनत करके ब्रेन पावर से, इंटेलिजेंस से सूर्य की तरह शाइन करेंगे। ये है स्नैपशॉट प्रेडिक्शन। छोटा भाई भी शाइन कर सकता है सूर्य की तरह, गवर्नमेंट से संबंध उसका हो सकता है, वो पिता के जैसा दिख सकता है। 4 लड़के होते हैं, एक की शक्ल पिता से बड़ी मिलती है, वो तुम्हारा छोटा भाई होगा क्योंकि सूर्य वहां बैठा है। सूर्य से शकल पिता की, यहाँ पे तुम्हारी शकल पिता से मिलेगी, पहले हाउस में अगर सूर्य है इसका मतलब तुम्हारी फिजिकल बॉडी में पिता का अंश है, चेहरे कहीं ना कहीं पिता की तरह नजर आओगे। राइट। आगे चलते हैं। थर्ड हाउस में जब सूर्य होगा तो पिता और इस जातक का बेटा दोनों अपनी इंटेलिजेंस के लिए मशहूर होंगे, फेमस होंगे। दे विल बी नोन फॉर देयर इंटेलिजेंस। क्यों? क्योंकि सूर्य ही पिता है और सूर्य ही बेटा है। और वो कहाँ बैठ गया है? वो बैठ गया है बुद्धि के घर, इंटेलिजेंस के घर, बुद्ध के घर, थर्ड हाउस में, मिथुन राशि में। तो मिथुन राशि जो है वो इंटेलिजेंस की साइन है, इंटेलिजेंस की राशि है, तो दे विल बी इंटेलिजेंट। राइट। अब सूर्य जो है राम को रिप्रेजेंट करता है, तो घर के पड़ोस में राम जी का मंदिर हो सकता है। जनरल चीजें धीरे धीरे एक एक करके जोड़िए। अभी बहुत सारे कारक हैं जो जोड़ते हैं आपको। जो जो आपने सूर्य के बारे में पढ़ा है, अब उसको आप जो है किससे कंबाइन करेंगे बताइए। शंकर भगवान का मंदिर हो सकता है, मैंने भी आपको सूर्य में क्या पढ़ा था कि शंकर भगवान का मंदिर होता है, मंदिर हो सकता है। ठीक है। लाइक दिस यू हैव टू कोरिलेट द कारक। ठीक है। आगे चलते हैं। अब सन को कैंसर में स्थित करते हैं। ठीक है, सन आ गया कैंसर राशि में। अब कैंसर राशि आपको मोटा माटी मैंने समझा दिया, कैंसर राशि फोर्थ हाउस होता है, चंद्रमा का घर होता है। ठीक है। तो और कला को रिप्रेजेंट करता है, मून और वीनस जो है कलाकार ग्रह हैं। तो फादर विल बी द लवर ऑफ आर्ट एंड म्यूजिक। पिता को म्यूजिक और आर्ट पसंद हो सकता है। ठीक है। उसका बेटा जो है, पिता भी है बेटा भी है सूर्य, तो बेटा जो है अपने बर्थ प्लेस से ट्रैवलिंग करेगा। पिता भी ट्रैवलर हो सकते हैं, हो सकता है सेल्स की नौकरी में कोई भी काम करते हो। क्यों? क्योंकि चंद्रमा ट्रैवलिंग का कारक है। मेरे चंद्रमा का ये कारक होता है ट्रैवलिंग, फॉरेन लैंड। पिता साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, पिता का मनोविज्ञान बहुत बढ़िया हो सकता है, पिता किसी की भी बात को उड़ती चिड़िया के पर गिन लेने की उनके अंदर कैपेसिटी हो, क्योंकि पिता सूर्य बैठ गया है कर्क राशि जो कि साइकोलॉजी की राशि है। अभी आपको बताया कि मून जो है साइकोलॉजी का भी प्लेनेट है, तो चंद्रमा के घर में जब बैठा है तो उसका मनोविज्ञान बड़ा तेज होगा। ठीक है। ट्रैवलिंग करेगा, माइंड ईटेबल आइटम्स का भी काम कर सकता है। पिता जो है नरिशमेंट की भी उसके अंदर हैबिट हो सकती है, भले वो ऊपर से देखने में बहुत हार्ड नजर आए, लेकिन मातृत्व जैसा, क्योंकि मातृत्व का घर है। ठीक है। अब सूर्य है तो आपके पास कोई फास्ट रेसिंग मोटरसाइकिल हो सकती है, फास्ट रेसिंग व्हीकल हो सकती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा ट्रैवलर है और सूर्य जो है एनर्जी है, सोर्स है। तो 600 पावर की, अब नॉर्मली आदमी 350 सीसी की बुलेट लेता है, इस इंसान के पास 650 सीसी की बुलेट होगी, एक्स्ट्रा पावर वाली, जो भीड़ में अलग से नजर आए। वैकल भी है ना फोर्थ हाउस। तो ये स्नैपशॉट प्रेडिक्शन है। ऐसे जितने जाओ उतने प्रेडिक्शन बनाते जाओ, और जैसे जैसे कारक सीखते जाओगे वैसे वैसे प्रेडिक्शन
बनाते जाओगे कैंसर, राइट। तो कैंसर राशि से तुम्हें जोड़ना है चीजों को, राइट। आगे चलते हैं। अब सूर्य जो है अपने ही घर में आ गया, तो क्या होगा जब सूर्य अपने ही घर में आ जाएगा? तो अब यहाँ पे जो सिंह राशि है वो एक शॉर्ट एसेसन की राशि है। तो पिता जो है स्टाउट होंगे, थोड़े छोटे कद के हो सकते हैं, और दूसरों के ऊपर अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करने वाले होंगे। यानी दूसरों, क्योंकि राजा जो है सबके ऊपर अथॉरिटी इस्टेब्लिश करता है ना, तो ही विल एक्सरसाइज हिज अथॉरिटी ऑन अदर। एक स्नैपशॉट प्रेडिक्शन है। जैसे ही तुमने सिंह राशि का सूर्य देखा, तुमने क्या बोला? भाई तुम्हारे पिता तो दूसरों को हमेशा आदेश देने वाले, कंट्रोल में करने वाले होंगे, अपनी अथॉरिटी को शो करेंगे। कोई राजा सिंह है, राजा है या शेर है, शेर जंगल में अपना कानून चलाता है ना, तो अपना कानून चलाने वाले, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो सबसे मजबूत है, तो दूसरों का भक्षण भी कर लेंगे जरूरत पड़ने पे। तो इसको सब समझिए, अपने फायदे के लिए, अपनी भूख लगी तो अपने खाने के लिए हिरन को मार भी डालता है शेर। तो यहाँ पे क्या है, सूर्य सिंह राशि में आया तो आपको क्या समझना? पिता फॉरेस्ट ऑफिसर हो सकते हैं। स्नैपशॉट प्रेडिक्शन, जंगल से, गवर्नमेंट से, सत्ता के गलियान से उनका संबंध है, उसमें पावरफुल पोजिशन में बैठे हैं। हाँ, ये सब कुछ नहीं भी होगा, मैं साथ साथ दोनों चीजें चलता हूँ। उसके लिए पूरे चार्ट का कॉम्बिनेशन आपको सीखना है कि कौन सा पाप दृष्टि पड़ रही है, कौन चीज को सेपरेट कर रहा है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। वो फिर इसके अंदर कई नक्षत्र भी होते हैं, उनका भी लेवल आता है। वो लेवल अभी हम एक जनरल स्नैपशॉट क्योंकि सीख रहे हैं, तो बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप लॉजिकली सोचिए, तो आपको लगेगा कि हाँ, देयर इज सम रियल लॉजिक बिहाइंड दीज थिंग्स, ठीक है। अब सिंह आ जाता है, मान लीजिए वेजिटेशन की एनालिटिकल राशि में 6 नंबर में। अभी हम काल पुरुष के हिसाब से चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, बाद में ट्विस्ट भी करेंगे। अब आप सभी को पता है, अच्छा अभी सिंह राशि पे कुछ और चीजें बता देते हैं। तो पिता जो है, पिता की सोसाइटी में प्रेस्टीज होगी। जिस तरह शेर की जंगल में इज्जत होती है, राजा की पूरे अपने प्रदेश में इज्जत होती है। तो जब सूर्य जो है, यहाँ पे सूर्य भी और बेटा भी, मतलब इस जातक का बेटा और पिता दोनों में सेम क्वालिटीज आएंगी, तो ये सोसाइटी में प्रेस्टीज होगी, रॉयल फेवर मिलेंगे, संरक्षण मिलेगा सरकार का, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे जरूरी, और आपको बता दें, स्नैपशॉट प्रेडिक्शन जो आप कहीं भी लगा देना, कभी झूठा नहीं जाएगा। इसके पिताजी कम बोलेंगे, डेफिनेट बोलेंगे और टू द पॉइंट बोलेंगे। वो शेर जो है लंबी लंबी बातें नहीं बोलता, एक बार दहाड़ता है तो सीधे सामने काम हो जाता है, उसके देखने से ही, गुर्राने से ही। तो ऐसा नहीं कि वो पूरी कथा सुनाता किसी को। शेर का मतलब शेर, राजा का मतलब राजा। राजा को देखा कि कभी लंबी लंबी स्पीच मारता, वो सीधे बोलता ये करना है, डेफिनेट कुछ शब्दों में अपनी बात को आदेशात्मक शैली में बोल देता है। तो जब भी आप सूर्य सिंह राशि का देखेंगे तो आप स्नैपशॉट पर देखेंगे, तो यार तुम्हारे पिताजी तो कम शब्दों में एक बात, 1 मिनट में बात समझा देते होंगे, फाइनल डिसीजन है ये करो, बस इतना है, इसके बाद कुछ नहीं है। तो ये सब कैसे आ रही है? अभी तो हम सिर्फ राशि को ब्लेंड कर रहे हैं, अभी उसके बाद भाव को ब्लेंड करेंगे, उसके बाद पढ़ने वाली दृष्टियों को ब्लेंड करेंगे एक दूसरे की, जब सारे ग्रहों को अच्छे समझ लेंगे, बस यही, जितने चाहे उतने प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं। और यही हम और आप सीखने यहाँ पर आए हैं, ठीक है। और उसी प्रकार नेटिव के पिताजी और उसके जो बच्चे हैं, दोनों रॉयल फेवर को, सरकार के को एंजॉय करेंगे। अब सूर्य आता है कन्या राशि में। कन्या राशि में सूर्य आएगा तब क्या होगा? यहाँ पर भी मिथुन जैसे ही रिजल्ट आएंगे, कुछ रिजल्ट क्यों? क्योंकि बुध का ही ये मूल त्रिकोण राशि है। तो फादर और बेटा विल बी नोन फॉर द इंटेलिजेंस, ठीक है। और इनको ये अपने जीवन में एंजॉय करेंगे, कोऑपरेशन ऑफ, सभी का कोऑपरेशन मिलेगा, क्योंकि सिंह राशि जो है वो कहीं ना कहीं जनरल चीजों को भी, हमारे डेली रूटीन को भी दिखाती है, ठीक है। तो डेली रूटीन में जब वो इंटेलिजेंस का अपना सिक्का जमा देंगे तो उनको दूसरों का कोऑपरेशन मिलना तय है, ठीक है। और इसका बेटा भी इसी तरह की सिमिलर लाइन में इंटेलिजेंस वाली फील्ड में ग्रो करेगा, राइट। अब सूर्य जो है तुला राशि में। अब आपको पता है तुला राशि में सूर्य जो है डेबिलिटेड भी होता है, पहली चीज। लेकिन तुला राशि जो है वीनस का घर है, ठीक है। शुक्र यहाँ पे सूर्य तन भले वहां डेबिलिटेड होता है, लेकिन तुला के अपने कुछ गुण हैं, ठीक है। अब जब तुला में सन डेबिलिटेड होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि सूर्य नीच का हो गया, तो नीच का होने पे बुराई नहीं है,
बस ये है कि जो चीजें आराम से एग्जॉल्टेड में मिल जाती हैं उन चीजों के लिए आपको रगड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि तुला राशि मेष राशि नहीं बन सकती है, लेकिन मेष राशि में चीजें आराम से मिल जाएंगी, सरकार की सारी चीजें जो चीजें हैं, तुला राशि में उसको तो कहने का मतलब है कि ग्रास रूट लेवल से मेहनत करके उसके पिता उच्च स्थान को प्राप्त करेंगे और जीवन के सेकेंड हाफ तुला का सूर्य जो है वो पिता को सेकेंड हाफ में प्रोग्रेस कराने पे के लिए बाध्य है। शुरुआत में संघर्ष है, क्यों? क्योंकि सूर्य डेबिलिटेड है, ठीक है। और मैक्सिमम केसेस में देखा गया है सूर्य अगर तुला राशि में है तो फादर जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फील्ड में हो सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसलिए आता है, एक तो वीनस की राशि है, दूसरा वहां पे तराजू है जो चीजों को तौलता है, फाइनेंस का कारक है। तराजू जो है तौलने का काम करता है, हमने पैसा लिया स्थान दिया, तो एक तो ये, दूसरा तुला राशि न्याय की राशि है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका संबंध जस्टिस और अदालत या इन चीजों से भी हो सकता है। ये स्नैपशॉट प्रोडिक्शन है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में प्रोफेशन हो सकता है। अब यही मान लो डॉक्टरी का, वो मैंने आपको कल बताया था, तो ये इस प्रकार से आपको राशियों के, अभी आज तो हम आपको दो दो चार चार ही बता रहे हैं, आने वाले दिनों में हम लोग 10 10 20 50 50 कॉम्बिनेशन निकालेंगे, ठीक है। और फिर वही है, क्योंकि सूर्य अगर पिता है तो वो हमारा पुत्र भी है, तो पुत्र के साथ भी बाबा जैसा ही लाइफ में इवेंट्स होंगे। अब आ जाते हैं सन वृश्चिक राशि में अगर हो, तो जब सन अगर वृश्चिक राशि में होता है तो वृश्चिक राशि एक टफ राशि है, स्ट्रगल की राशि है, सडन अप एंड डाउन की राशि है, ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है, बदलाव की राशि है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सूर्य पिता का कारक, ठीक है, सूर्य जो है पिता का कारक है। अब पिता को इन सारी चीजों, इन सब एनवायरमेंट से गुजरना पड़ेगा। तो फादर ऑफ द नेटिव जो है अपने जीवन में हार्ड स्ट्रगल करके ऊपर उठेगा, ठीक है। मित्र की राशि है, जल तत्व है, ये सारी चीजों को कंसीडर करते हुए जब हम मंगल की राशि में और खास तौर से वृश्चिक में जब सूर्य आएगा, क्योंकि देखो बात को समझो, वृश्चिक राशि जो है जमीन के नीचे की राशि कही गई है, भूमि के नीचे की राशि कही गई है। अब सूर्य रूपी मान लो हेलोजन लाइट तुम्हारी गटर में गिर जाए तो प्रकाश आएगा लेकिन उतना नहीं आएगा, उस गटर से प्रकाश की हेलोजन को निकालते निकालते टाइम लगेगा, तब वो जाके चमकेगा, वो जमीन के नीचे चला गया। तो सिंपल सी बात है, सूर्य का प्रकाश, और सूर्य के यहाँ पे क्या है, पिता ले लो चाहे अपनी कोई भी चीज के कर्तव्य में, वो जमीन के नीचे डाल दो, गहराई में चले गए, गटर से बाहर निकलेगा तब चमकेगा। उसको काफी अप एंड डाउन ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव के बाद सेकंड हाफ में जैसे तुला में मिला था वैसे यहाँ पर भी डिले हो सकता है। मंगल के कारण और वृश्चिक राशि के कारण प्रोफेशन वाइज देखा जाए, इस जातक को अगर सूर्य प्रोफेशन दे रहा है तो भी, और अगर इसके पिता के प्रोफेशन की बात करें तो भी मशीनरी और लैंड डीलिंग से प्रोफेशन हो सकता है, क्योंकि मंगल भूमि का भी कारक है, ठीक है। लैंड डीलिंग से का भी प्रोफेशन हो सकता है, मशीनरी का भी प्रोफेशन होता है, जमीन के नीचे केमिकल्स, कोयला, एलएनटी कह रहे हैं, कोल इंडिया, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, इन सब चीजों से संबंधी, अकल्ट से संबंध, सूर्य टीचर भी है तो कोई डीप सब्जेक्ट पढ़ाने वाला भी हो सकता है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि सूर्य जो है वो वैदिक लिटरेचर और इन सब चीजों को भी बताता है। तो सिंपल और इस प्रकार कारक को आपको आपस में ब्लेंड करना है। अब अगर सूर्य मान लीजिए धनु राशि में आ जाता है, तब आप कैसे ब्लेंड करेंगे? तो अब हमें क्या करना है, धनु राशि के एनवायरमेंट के जो कारक हैं वो सूर्य के कारकों से ब्लेंड कर देने हैं और रिजल्ट ले लेना है, ठीक है। तो सूर्य जब धनु राशि में आएगा तो पिता जो है फिलोसफिकल होगा, रिलीजियस होगा, उसका आउटलुक, ठीक है। सूर्य धनु राशि में बैठ के पिता और धनु राशि के कारक को जब हम ब्लेंड करेंगे तो धनु राशि ज्ञान की राशि है, एम की राशि है, फौज की राशि है, ठीक है। फौज में बड़ा अफसर हो सकता है क्योंकि एनिमेशन है, जंगल है, यहाँ भी ज्ञान भी है, इन सारी चीजों को देखते हुए, और फिलॉसफी नीति निर्धारक करने वाला है, और डिवाइन आउटकम होगा उसका, डिविनिटी होगी। तो सूर्य तो वैसे भी जो हमने आपको बताया था कि वैदिक है, टीचिंग है, रिलीजन है, और जब सूर्य पिता है तो उसको जब आप इससे कंबाइन करेंगे, धनु राशि के से ब्लेंडिंग करेंगे तो उसका डिवाइन कंपोजिशन होगा, शरीर का भी और उसके विचारों का भी, ठीक है। यहाँ पे प्रोफेशन में मीडियम प्रेस्टीज होगी, क्योंकि एक बात समझिए, राजा
कभी कभी राजा को कभी कभी अपने पुरोहित के आगे झुकना पड़ता है, और ये वेद शास्त्र में भी लिखा है कि राजा हमेशा अपने पुरोहित से, जैसे मान लो महाभारत ले लो चाहे रामायण ले लो, दशरथ महाराज भी अपने कुल गुरु पुरोहित से पूछ कर ही करते थे। भाई मेरे को संतान नहीं हो रही है, तो अपने अपने राज पुरोहित के पास गए, फिर उन्होंने शांडिल ऋषि को बुलाया मेरठ से, फिर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। तो राजा भी निरंकुश नहीं है हमारे वैदिक सनातन में। तो जब ये धनु में आ गया तो धनु, भाई आप कितने भी बलवान हो, आप नेता हो, प्राइम मिनिस्टर हो, आईएएस हो, बहन के घर जब जाते हैं ससुराल में, सर झुक ही जाता है। यही चीज है। तो राजा चाहे जितना भी पावरफुल हो, गुरु के ज्ञान और नीति के आरंग वो भी उसको नमस्कार करता है। तो यहाँ पे गुरु के आगे तो राजा की उतनी नहीं चल सकती है। तो यहाँ पे क्या बताया गया, मीडियम प्रेस्टीज हो, गुरु के आगे प्रेस्टीज नहीं चल सकती है, गुरु के आगे झुकना ही पड़ेगा राजा को। भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं तो मंदिर में माथा टेकते ही है, चाहे जितने बड़े प्राइम मिनिस्टर हो, भगवान के आगे तो झुक ही जाते हैं, गुरु के आगे तो हर आदमी झुक जाता है, जितना भी आगे बढ़े। वो निकम्मा ही हो, नाकारा हो, अलग बात है, गुरु को इतना ध्यान दे। ना गुरु के आदमी बड़े कितनी भी बड़ी पोस्ट में हो, उम्र से ज्यादा लोग भी अगर ज्ञानवान गुरु है तो छोटे गुरु के भी पैर छू लेते हैं। तो यहाँ पे ये है मीडियम प्रेस्टीज। यहाँ पे प्रेस्टीज की बात को थोड़ा सा ऋषियों ने चेंज किया है, ठीक है, राइट। तो ये स्नैपशॉट प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं इस तरह का। अब कारक आपको मैंने बहुत सारे बताए, उनको ब्लेंड करिए, आपको और चीजें मिलेंगी। अब जैसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, तो 9th राशि जो है, अब जैसे 9th राशि में हथियार, घोड़े हैं, तो अब जैसे मान लो किसी का प्रोफेशन परमिट कर रहा है, तो इसका मतलब घोड़ों की उसको, घोड़ों का वो हेड हो सकता है, उनको पालने में, उनकी ट्रेनिंग कराने में, हथियारों का चलाने का एक्सपर्ट हो सकता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, मतलब आर्टिलरी डिपार्टमेंट का वो हेड हो जाए, ब्रिगेडियर, पूरी कमांड को लीड करे। तो आप लगाते जाइए चीजों को लगभग। अब जैसे सिटी, मैंने आपको बताया था सन जो है सिटी भी है, ठीक है। तो इसका मतलब पिता जो है एक धार्मिक शहर से आएंगे, अयोध्या काशी से उनका कोई संबंध होगा, या पिता की वहां पे पोस्टिंग रह सकती है, तो या उनका धर्म, जैसे धर्म के घर में आ रहा है, तो आपका धर्म धार्मिक, अब सूर्य अगर आपको कुछ दे रहा है, तो आप जब धार्मिक शहर में पहुंचेंगे तो ये सूर्य आपका एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि सिटी भी है ना, धार्मिक सिटी। तो इस तरह आपको चीजों को जोड़ने की टेक्निक सीखनी है। अब देखिए सूर्य मेडिसिन भी है। अब मेडिसिन गुरु, यानी गुरु से आपको मेडिसिन का ज्ञान मिलेगा। 9th हाउस में क्या क्या है वो सारी। अब 9th हाउस जो है हायर लर्निंग भी है, ठीक है। 9th हाउस हायर लर्निंग अगर है तो 9th हाउस में मतलब आपकी हायर लर्निंग, भले आपने जिंदगी में कुछ भी पढ़ा हो, उम्र के एक पड़ाव में आने के बाद आपको लगा यार लाओ आयुर्वेद पढ़ लें, मेरा बचपन से इंटरेस्ट था, पढ़ते तो रहे हम मैकेनिकल चीजें, लेकिन अब हमें आयुर्वेद पढ़ने का इंटरेस्ट है। तो मेडिसिन का मतलब ही नहीं कि वो MBBS की डिग्री हो जाएगी। आपका इंटरेस्ट आ गया, आपने आयुर्वेद पढ़ डाला, मेडिसिन की जानकारी हो गई। आप सेल्फ मेडिकेशन की जानकारी अपने आप होती है कि यार ये लगाने से ये हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको कारक जोड़ते जाना है। बोन्स की बात कर लीजिए, अब जैसे बोन्स की बात कर लीजिए, तो 9th हाउस जो धनु राशि होती है वो हमें थाइस को दिखाती है, और थाइस में अगर सूर्य आके बैठ गया तो इसका मतलब पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट आपकी थाइस होंगी। क्या थाइस में तो मसल्स के कारण प्रोमिनेंट होंगी, ये हड्डी का स्ट्रक्चर इस तरह की चीज। अब यही वहां पे पाप प्रभाव में आ जाए तो आपकी बोन्स में से कैल्शियम जो है पोरस हो जाएंगी बोन्स। तो इस तरह राइट आउट आपको चीजों को समझना चाहिए। कारक को जोड़ने की टेक्निक आपको हम इसी तरह सिखा देंगे अभी सारे ग्रह को एक एक करके। तो अब आ जाते हैं मकर राशि में। सूर्य को मकर राशि में स्थित कर देते हैं, ठीक है। सूर्य को जब हम मकर राशि में स्थित करते हैं, ये सिंबल है सूर्य का, गोले में बिंदी, ये एस्ट्रोलॉजिकल सिंबल है, ये सिंबल है मकर राशि का, ठीक है। इसको अच्छे से नेट पे देख लीजिएगा, बाकी हम भी पोस्ट कर देंगे, ठीक है। अब कैप्रिकॉर्न में सूर्य क्या करेगा, तो यहाँ पर भी शनि का घर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी पिता करियर में धीरे धीरे लाइफ में स्लोली ऊपर उठेंगे जरूर, ऐसा नहीं कि उठेंगे नहीं, लेकिन शनि के एनवायरमेंट, क्योंकि शनि का है ना, अब सूर्य कितना भी प्रतापी हो, लेकिन जब मान लो हम कितने भी लेकिन हमको मान लो चलने के लिए बैलगाड़ी मिली है और किसी को जो है मान लो कार मिली है, तो हम पहुंचेंगे दोनों एक ही जगह पे, लेकिन ऑब्वियस बात है हम धीरे पहुंचेंगे। तो एनवायरमेंट जो सूर्य का है, तो ये एक स्नैपशॉट प्रेडिक्शन है। मकर का सूर्य मतलब पिता विल स्लोली मूव इन हिज लाइफ, ठीक है। और यहाँ पर कभी, क्योंकि ये मंगल की उच्च राशि भी है, तो यहाँ पे कभी कभी उनको कैसे, जैसे दूध का उबाल आता है ना, फिर एकदम से शांत हो जाता है, तो उनको दौरे पड़ेंगे गुस्से के और आउटबस्ट हो जाएंगे एकदम से, क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा कंट्रोल में, शनि के घर में बहुत ज्यादा वो खुश हो नहीं पाते हैं, शनि उनका बहुत वेलकम करता नहीं है, वो तो पिता होने के कारण, तो कहीं ना कहीं आउटबस्ट और सिंपल आप बोलो कि एकदम से गुस्से में आ जाना, ये इसका
100% आउटकम है जो मैंने इतने सालों में समझा है। और ट्रैवलिंग पसंद होगी मकर राशि में, क्योंकि मकर राशि में अगर सूर्य है तो ही विल बी फाउंड ऑफ ट्रैवलिंग ऑल्सो, राइट। आगे देखते हैं और क्या क्या हो सकता है। और प्रोफेशन जो होगा वो ट्रैवलिंग और मशीनरी का हो सकता है। 10th हाउस के कारण चाहे पिता का या बेटे का प्रोफेशन ट्रैवलिंग और मशीनरी से संबंध बनेगा, क्योंकि शनि भी मशीनरी, पेट्रोलियम, केमिकल का कारक है और 10th हाउस नेचुरल कर्म का कारक है। तो कर्म उनका कैसा होगा? मकर के डोमेन में। अच्छा, मकर तुम्हें मैंने ये भी बताया था कि लोकल एरिया में, छोटे शहर में, गांव में जो है मकर राशि जो होती है वो वहां के हेड को भी बताती है और सन भी हेड है, तो अपने लोकल के क्षेत्र में उनकी ख्याति, प्रसिद्धि अपने काम के कारण, कर्मा के कारण अच्छी होगी। और इस जातक के भी, क्योंकि 10th हाउस में बैठा है, तो ये जातक भी अपने लोकल एरिया में फेमस हो सकता है या होगा, राइट। आगे नेक्स्ट में आते हैं और देखते हैं कि अगर एक्वेरियस में सूर्य होता है तो क्या होता है। एक्वेरियस में जब भी किसी जातक का सूर्य होगा, तो एक्वेरियस भी शनि का घर है, लेकिन क्वालिटी मकर से थोड़ी सी अलग भी है। जैसे मकर जो है मान लीजिए पृथ्वी तत्व है, तो एक्वेरियस जो है एयर साइन है, हवा का साइन है, और भी कई सारे चेंजेस होते हैं। तो कुंभ में जब भी होगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कुंभ में जब भी सूर्य होगा तो पिता जो है विवेकी होंगे, विवेक से फुलफिल्ड होंगे। वो अपने विवेक के लिए, अपने ठहराव के लिए, अपने सही दूरदर्शिता से डिसीजन लेने के लिए जाने जाएंगे। बहुत बढ़िया प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, नोट कर लो, स्नैपशॉट लगाना भी मुझे बताना। जिसके भी तुम में से सूर्य जो है कुंभ का है, तुम लोग ये बात को देखने का कोशिश करना कि पिता के अंदर पेशेंस और विवेक लबालब हो, और अपनी इंटेलिजेंस का जरूरत पड़ने पे और सिचुएशन आने पर इस्तेमाल करेंगे, हर समय नहीं। जब जरूरत होगी तब अपनी बुद्धि का और अपने इंटेलिजेंस का जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करेंगे सही सिचुएशन में। और कुंभ राशि क्योंकि ज्योतिष की राशि है, तो चाहे पिता हो या वो जातक हो, आत्मा से वो एस्ट्रोलॉजर होगा, अकल्टिस्ट होगा। अब अकल्ट में सब कुछ आ जाता है, ज्योतिष से लेके, हस्तरेखा से लेके, पामिस्ट्री से लेके, जो छुपी हुई अकल्ट की विद्याएं हैं उनमें वो वेल वर्स्ड। ये शास्त्र कहता है, हम नहीं कहते हैं, हम तो सिर्फ तुमको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। और क्योंकि कुंभ राशि कम्युनिटी की राशि है। कम्युनिटी की राशि क्यों है? क्योंकि एक आदमी कंधे पे मटका रख के जल उसमें से छलक रहा है, तो इसका मतलब वो जल किसी, कई लोगों के लिए, कोई मटके में आदमी अपने लिए भी भर सकता है, लेकिन क्योंकि धोबी घाट है, ये घाट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जैसे दुनिया में सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है पता है तुम लोग? कुंभ में, कुंभ स्नान। तो कुंभ में दुनिया का सबसे बड़ा जमावड़ा होता है, करोड़ों अरबों लोग आते हैं, करोड़ों लोग आते हैं। तो इसका मतलब पब्लिक गैदरिंग की राशि है कुंभ राशि, ठीक है। तो सोसाइटी की राशि है। तो पिता अगर कुंभ राशि में है तो सिंपल सी बात है, आंख बंद करके प्रेडिक्शन कर दो, उनकी जो है सोसाइटी में प्रेस्टीज हो, कोई सोचने की जरूरत नहीं। हजारों की भीड़ में वो सूर्य की तरह चमकेंगे। एंजॉय प्रेस्टीज इन सोसाइटी। और इसी प्रकार उसका बेटा भी एंजॉय करेगा, पिता करेंगे तो बेटा भी करेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे स्नैपशॉट प्रेडिक्शन, सन और स्नैपशॉट प्रेडिक्शन और भी बहुत सारे हैं, लेकिन एक जनरल एक लकीर को लेके हम चल रहे हैं, उस पर आपको भी सिखा रहे हैं। बाकी तो आप जैसे ही कारक हम चेंज करेंगे, यही सब चीजें और बदलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। लास्ट हमारा आ गया मीन राशि। मीन राशि में अगर सूर्य है तो क्या होगा? मीन मीन राशि में जब सूर्य होता है तो जात, क्योंकि अभी हम सूर्य को एक मेजर कारक लेके चल रहे हैं, पिता, बाकी और भी चीजों को लेके चलेंगे। अब जैसे सूर्य जब 12th राशि में, मीन राशि में होगा, तो ये क्या बताता है कि विदेश में नेम फेम प्रेस्टीज होगा। तो जातक का नेम फेम प्रेस्टीज तो विदेश में होगा, पहली बात। अब अगर पिता को ले लें तो पिता विल बी, क्योंकि गुरु की राशि है, ज्ञान की राशि है, तो पिता जो है ऑनरेबल होंगे, और उनका एक चिंतन, उनका चिंतन जो है वो डिवाइन होगा, धार्मिक चिंतन। तो 12th हाउस जो होता है या मीन राशि जो होती है वो मोक्ष की भी बात करती है। ये जकड़ता है इंसान, यहाँ दो मछली, ये जो दो मछली होती है मीन में, एक बताती है आर्थिक चीज को, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को, और एक मछली बताती है अध्यात्म को। मीन राशि की जो सबसे बड़ी चीज समझने वाली है आप लोगों के लिए, वो है कि जातक या इंसान जो है इस दुनिया और उस दुनिया के बीच में फंसा होता है।
इस दुनिया के जहां, इसीलिए एक मछली एक जगह, एक मछली का मुंह, दूसरी मछली की पूंछ, और उसकी पूंछ और उसका मुंह। तो ये सिंबल जो हमारे ऋषियों ने बनाए, जो मैंने आज बोर्ड पे बनाए, ये बहुत बहुत कुछ कहते हैं। ये बताते हैं कि इंसान जो है भौतिक और अध्यात्म में, इस लोक और उस लोक के बीच में मछली की तरह मतलब फंसा है, दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसको ही तोड़ के मोक्ष की तरफ बढ़ना होता है। तो मीन राशि में भी ये देखना पड़ता है, मीन राशि में अगर कोई ग्रह है कि आदमी का झुकाव अध्यात्म की तरफ जा रहा है या मटेरियलिस्टिक की तरफ जा रहा है। मीन राशि दोनों चीजें कर सकती है, ठीक है, अध्यात्म भी करा सकती है, जो जो हिस्सा पावरफुल हो जाएगा उस तरफ आप बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज तो डिवाइन चिंतन या डिवाइन अपीयरेंस पिताजी की होगी, बहुत गुड लुकिंग होंगे, क्योंकि सूर्य अपने आप में चमक है, जुपिटर ज्ञान की चमक है, इससे इंसान उनके अंदर एक गुड लुकिंग पर्सनालिटी आ जाती है। ये एक स्नैपशॉट प्रेडिक्शन है। और यहाँ पर भी समाज से क्योंकि ट्वेल्थ राशि जो है ये हमारी दूर चीजों को भी दिखाती है, तो दूर 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 के लोग भी उनका सम्मान करेंगे, खाली अपने ही बर्थ प्लेस में नहीं। तो ये जनरल प्रेडिक्शन आपने समझे कि किस प्रकार सूर्य जो है कैसे कैसे चीजों को तैयार करता है। अब हम लोग इसी इसी सीरीज में हम लोग चलते हैं, अब आ जाते हैं मून पे, ठीक है, तो मून को भी सीखते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को एटलीस्ट कुछ तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो ही रही होगी। अब आएंगे हम लोग मून पे। तो मून भी अपने आप में आपको सबको पता ही है, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेनेट। तो मून का साइन जो वैदिक साइन होता है वो ये होता है, ठीक, ये मून है। मून का वैदिक साइन इस तरह से आप बनाइएगा। तो अब चंद्रमा के बारे में समझते हैं, ठीक है। चंद्रमा पार्वती जी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चंद्रमा क्या क्या सिग्निफाई करता है पहले भी बताया, फिर एक बार रिपीट कर देते हैं फटाफट। फूड आर्टिकल्स, वाटर, माइंड, जेंटलनेस, हार्ट, फीमेल फ्रेंड, ओशन, टैंक, वेल, फ्रेंड्स। और अगर चंद्रमा खराब हो तो बदमाशी, फॉल्सहुड, झूठ बोलना, एडल्टरी, चीटिंग, सेक्सुअल एब्यूज सब कुछ करा देता है। तो चंद्रमा दोनों तरफ से आपको सीखना है, अच्छी चीजें भी बुरी चीजें भी, ठीक है। अगला जो चंद्रमा का मेन कारक है वो है ट्रैवलिंग इज द मेन फीचर ऑफ मून, ठीक है। और गुड और बैड दोनों दोनों ट्रेड्स इसके अंदर होते हैं। फीमेल हॉरोस्कोप में ध्यान से सुन लीजिए, फीमेल हॉरोस्कोप में शादी के पहले माँ और शादी के बाद सासू माँ। अब शुरू करते हैं एरिस में मून। अब हमें फिर एरिस की वो सारी क्वालिटी चंद्रमा से कंबाइन करके समझना है। अब हम चंद्रमा की क्वालिटी को एरिस से सिग्निफाई करेंगे। तो आपको सबको पता ही है मून इंडिकेट्स माइंड और मदर। अब माइंड और मदर कहाँ पे आ गया, एरिस के एनवायरनमेंट में आ गया, ठीक है। तो जब एरिस के एनवायरनमेंट में आ गया तो एरिस में अग्नि है, मूवमेंट है, एक्शन है, ठीक है। तो पर्सन जो भी जिस जातक का भी चंद्रमा आ जाएगा एरिस में, तो मेंटल स्टेबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, बहुत ब्रॉड नहीं हो पाती, यहाँ पे लिमिट करेगी। क्योंकि जल तत्व का चंद्रमा है, आग है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चीजों में और पावर क्योंकि एनवायरनमेंट की है, तो मेंटल स्टेबिलिटी जो है, स्टेबल रहना, चंद्रमा को स्टेबल रहना पड़ता है। तो यहाँ पे अग्नि भी है, मूवमेंट भी है, तो स्टेबिलिटी लिमिटेड है। चंद्रमा स्टेबल नहीं है, मन स्टेबल नहीं है, मूवमेंट भी है, चंद्रमा तो वैसे भी ट्रैवलर, लेकिन चंद्रमा का स्टेबल होना जरूरी होता है। तो स्टेबिलिटी लिमिटेड है ये इस स्नैपशॉट प्रेडिक्शन में आप। और यहाँ पे स्टबर्ननेस हो जाती है, ठीक है। चंद्रमा जब भी एरिस में होगा द पर्सन विल बी स्टबर्न, लाइक मदर भी स्टबर्न हो सकती है, मदर की भी मेंटल स्टेबिलिटी लिमिटेड होगी, ये स्नैपशॉट में समझ लीजिए। और भले मदर जो है डिफिकल्टी में लोगों की मदद मदद भले ना कर पाए, लेकिन हमेशा दूसरों से सिंपथी रखेगी। यहाँ पे एक बड़ा अच्छा प्रेडिक्शन आप स्नैपशॉट में किसी को भी एरिस में चंद्रमा देख के कर सकते हो कि मदर जो है सिंपथी जरूर रखेगी दूसरों से। अब इसको और पहलू से समझते हैं। जब चंद्रमा लग्न में, अब मान लीजिए यहाँ पे एरिस नहीं भी होता, कोई भी राशि होती, लेकिन हाउस तो फर्स्ट ही है,
फिलहाल अभी फर्स्ट हाउस के बारे में भी बात कर लेते हैं, फिर तो उसको घुमा लेंगे। तो जब चंद्रमा लग्न में आ गया तो इंसान का एट्रीब्यूट, चेहरा मोहरा माँ से मिलता हुआ हो सकता है, फ्लफीनेस, गालों पे डिंपल पड़ सकता है, ब्यूटी मार्क हो सकता है। तो चंद्रमा में दाग था ना और ये चेहरे पे आ गया तो ब्यूटी स्पॉट हो सकता है, चंद्रमा में ब्यूटी स्पॉट है। तो आई लाइक दिस, ये सब स्नैपशॉट में आपको फटाफट समझना है। चंद्रमा जल तत्व है तो चेहरा गोल गोल, आंखें चंद्रमा जैसी गहरी, झील सी गहरी आंखें हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आदि ज्योतिष तो पिक्चरों से सीखो, डायलॉग से सीखो। कोई डायलॉग में कौन सी ऊर्जा लग रही है, किस ग्रह की, किस भाव की, किस राशि की, बस याद रहेगा, याद नहीं करना पड़ेगा कुछ, ठीक है। तो ये जनरल स्नैपशॉट प्रेडिक्शन में आप कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे चंद्रमा ट्रैवलिंग का कारक है, हमने एक बात बताया था, तो चंद्रमा ट्रैवलिंग का कारक है तो क्या होगा, आदमी का मन आज यहाँ चले आज वहां चले, ट्रैवलिंग में लगा हुआ है। चंद्रमा फिकल माइंडेड है, तो फिकल माइंडेड है तभी तो स्टेबिलिटी लिमिटेड है। चंद्रमा का एक कारक अभी आपको पढ़ाया आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले, ये फिकल है। तो जब फिकलनेस आ गई, खोपड़ी में आके बैठ गई फर्स्ट हाउस में, तो पर्सनालिटी में तो आदमी कहाँ जो है वो रह पाएगा। तो हर चीज एक स्टेबिलिटी लिमिटेड हो गई जब फिकल है भाई। जब अगर आप फिकल हो तो फिर मेंटल स्टेबिलिटी तो आपकी कम हो जाएगी। लाइक दिस आपको जोड़ना है। अब होटल इंडस्ट्री है, फॉरेन लैंड है, साइकोलॉजी है, ये सबको एक एक करके यहाँ पे लाइए। ईटेबल्स आइटम्स हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड हमें मेष का मिल रहा है, ठीक है। कनेक्ट करते रहिए कि जो हमने आपको चंद्रमा के, जब नहीं कुछ समझ आए फिर हमें बताइएगा, ठीक है। हो सकता है दूध पीने का बड़ा शौकीन हो, तो चंद्रमा दूध भी है, लेकिन दूध पीने का मामला यहाँ ज्यादा अच्छा बनेगा, कोई कंज्यूम करते हैं मुंह से हम लोग, ठीक है, राइट। दूध जैसा कलर हो सकता है, चंद्रमा जैसा फेयर हो सकता है, सिल्वरिश व्हाइट, मतलब आभा हो सकती है उसकी चेहरे की क्रांति में, उसकी स्किन टोन में। तो लाइक दिस यू हैव टू, हम लोग देखिए, आप लोग कहते हैं ना स्नैपशॉट, कोई मेरे पास कोई लिखे तो है नहीं, हम बात करते जाते हैं और कारक को जोड़ जोड़ के आपको प्रिडिक्शन करना सिखा रहे हैं। तो ये टेक्निक आप सीख लो और आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप नोट कर लीजिए भाई। हम लिस्ट बना के आपको दे भी सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में, लेकिन वो मजा नहीं है, मजा इसी तरह सीखने में, ये हम मानते हैं। अगर आपको नहीं लगता तो हमें बताइएगा, तो फिर हम उस तरह से बता देंगे आपको, राइट। आगे चलते हैं। तो चंद्रमा जो है आपने देखा मेष राशि में ये सब करता है, ठीक है। अब चंद्रमा को हम बैठा देते हैं टॉरस में, सॉरी, चंद्रमा को यहाँ टॉरस में ले आते हैं। जब हम चंद्रमा को टॉरस में ले आएंगे तो टॉरस क्या है, शुक्र की राशि है, ठीक है, शुक्र की राशि है। तो शुक्र की राशि में आप एक सिंपल स्नैपशॉट प्रेडिक्शन कर सकते हैं, द पर्सन विल बी ब्रॉड माइंडेड। और यहाँ पे क्या होगा, चंद्रमा एक तो वैसे भी लावर्ण का प्लेनेट है, और वीनस वीनस तो लव लस्ट पैशन है। तो यहाँ पे इंसान के अंदर पता है क्या फीलिंग होती है, हम ही हम हैं तो क्या हम है, मतलब वो अपने आप अपने आगे वो किसी की सुनेगा नहीं, मैं ही सबसे ग्रेट हूँ। तो चंद्रमा है ऐसे भी सुंदर है, और वीनस की ब्यूटी और मिल गई। तो कई बार होते हैं ना कि कि जब कुछ नहीं है तो ये नखरे हैं, और कुछ होता तो क्या होता है। मिर्जा गालिब ने एक बड़ा अच्छा शेर कहा है, पूरा समय मुझे याद नहीं आ रहा है, कि जब कुछ नहीं है तब तो ये एटीट्यूड है, और अगर कहीं कुछ हो जाता तो ये वो यहाँ पे सुंदरता बढ़ गई है चंद्रमा और वीनस के कारण। तो यहाँ पे आदमी अपने आगे, अपनी चीज के आगे, किसी स्नैपशॉट प्रेडिक्शन है किसी का भी देखो, वृष राशि में, तुला राशि में चंद्रमा, इसका मतलब उसको अपनी ब्यूटी पे गुमान है, अपने आगे हम ही हैं बस दुनिया में, और कोई नहीं है, बाकी सब चूरन है, ठीक है। तो ये अच्छे समझ लो, ही और शी इज द मोस्ट ग्रेट पर्सन इन द वर्ल्ड। यहाँ पे ये परिवार भी है, और टॉरस है, टॉरस में चंद्रमा गया तो परिवार में माँ का इन्फ्लुएंस हो सकता है, सोसाइटी, और चंद्रमा क्योंकि सोसाइटी का भी कारक है, तो और चंद्रमा यहाँ पे एक्सॉल्टेड होता है, ध्यान रखना। अब माँ एक्सॉल्टेड हो गई तो माँ एक्सॉल्टेड होकर करेगी क्या, सोसाइटी में अच्छा उसका इन्फ्लुएंस होगा। स्नैपशॉट प्रेडिक्शन, चंद्रमा टॉरस, टॉरस एक्सॉल्टेड साइन ऑफ मून, मून इज मदर, मदर हैज इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी, सोसाइटी पे इन्फ्लुएंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप करके देख लो, हमेशा मिलेगा। तो नेटिव मदर इज इन्फ्लुएंशियल इन सोसाइटी, रिस्पेक्ट होगी उसकी, और मेजॉरिटी 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 उनको सम्मान करेगी, इज्जत देगी, प्यार करेगी, ठीक है। ये सारी चीजें उनको प्राप्त होंगी मून के कारण, ठीक है। तो सिंपल स्नैपशॉट में, अब इसमें बहुत सारी चीजें और भी, अब जैसे अब हम तुमको देखो स्नैपशॉट प्रेडिक्शन करके दिखाते हैं। तुम
जब धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजी सीखोगे तो तुम लोगों के रंग सीखोगे, लोगों के कलर सीखोगे। तो जैसे चंद्रमा का टेस्ट जो है नमकीन है, तो इस आदमी और इसके गले पे, इसके टेस्ट बड पे चंद्रमा बैठ गया है, तो ऐसे आदमी को क्या होगा, नमकीन बड़ा पसंद होगा। ठीक है, कोई चंद्रमा नमकीन है, ठीक है, टेस्ट। जब क्लासिक्स आप पढ़ेंगे और चीजें पढ़ेंगे तो इस तरह आप इसको कोरिलेट करेंगे। चंद्रमा सिल्वर है तो सेकंड हाउस गला है, गले में उसको सिल्वर पहनने की आदत हो सकती है, मोती पहनने की आदत हो सकती है। टॉरस जो है हमारा फेस है, हो सकता है उसने नाक में मोती की कील पहनी हो। तो ये प्रैक्टिस से आता है धीरे धीरे। स्नैपशॉट तुम जितने को उतने किए जा सकते हैं। धन स्थान, कुटुंब स्थान, वाक्य स्थान। धन स्थान में टॉरस में चंद्रमा बैठा है, सिल्वर की ट्रेडिंग उसको फायदा करेगी, सिल्वर की ट्रेडिंग से वो पैसा कमा लेगा। दूध के व्यापार से पैसा कमा सकता है, धन बना सकता है। लिक्विड के व्यापार से, औषधि के व्यापार से धन कमा सकता है, तिजोरी भर सकता है, चंद्रमा बैठा है। माँ से उसको पैसा मिल सकता है, जोड़ने के लिए धन मिल सकता है। कितने प्रेडिक्शन करना चाहते हो, जितने चाहो उतने कर लो मून से, ठीक है। सेकंड हाउस हमारी फूड हैबिट्स का है, उसको ईटेबल के, रेस्टोरेंट के, होटल के बिजनेस में फायदा हो। ट्रैवलिंग से अपनी संपदा बना सकता है, राइट। सिंपल, कोई लोड लेना ही नहीं है, ठीक है। प्रेडिक्शन, स्नैपशॉट प्रेडिक्शन से इजी कोई चीज नहीं होती है। स्नैपशॉट प्रेडिक्शन से मेरे साथ दुनिया में इससे आसान कुछ नहीं है। लॉजिक होना चाहिए आपके ऊपर लगाने का। अब हमने चंद्रमा ले आए मिथुन में, ठीक है। चंद्रमा मन है, मिथुन राशि इंटेलिजेंट है, तो माइंड विल बी इंटेलिजेंट। एक स्नैपशॉट प्रेडिक्शन, जैसा माता भी इंटेलिजेंट होगी, बालक भी इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि उसका मन है और उसकी माता है। माता विल ऑल्सो बी इंटेलिजेंट वुमेन एंड ही विल बी ऑल्सो इंटेलिजेंट वुमेन। मिथुन राशि जो है कम्युनिकेशन की है, स्कूल की है, पढ़ाने की। माता कैन बी टीचर। घर के बगल में पड़ोस की है थर्ड राशि, घर के बगल में लड़कियों का स्कूल हो सकता है। बैंक का एटीएम हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा लिक्विड कैश मनी है। एटीएम होगा घर के पास, बैंक होगा घर के पास, दूध की डेयरी होगी घर के पास, अमूल बूथ होगा, मदर डेयरी का बूथ हो सकता है। पैदाइशी घर में होगा ये सब, लेकिन और अगर ऊर्जा मजबूत है तो जिस घर में बहुत साल रहेगा तो वहाँ ये सब चीजें धीरे धीरे अड़ोस पड़ोस में ऑटोमेटिकली आने लगेंगी। घर के पास कुआं होगा, ट्यूबवेल होगा, वाटर पार्क होगा, मतलब कुछ भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो इट्स सिंपल चीज है, ये सब स्नैपशॉट प्रेडिक्शन है। आगे और चलते हैं। जब मिथुन में होगा तो चंद्रमा क्योंकि धन का भी कारक होता है, लिक्विड कैश का भी कारक होता है, थर्ड हाउस से कहीं ना कहीं बुध की राशि का एनवायरनमेंट है, तो उसका माइंड कहाँ लगा रहेगा, ट्रेड पर। माइंड विल ऑलवेज, भले वो नौकरी कर रहा हो, क्यों, क्योंकि बुध की राशि में पढ़ रहा है, मिथुन राशि में पढ़ रहा है, लोगों से मिलना जुलना बड़ा पसंद होगा। अब क्योंकि आपको मैंने मिथुन राशि में एक चीज भी बताई थी, मिथुन राशि जो है वो गैम्बलिंग के अड्डे हैं, शराब खाने भी है। हो सकता है अगर अब ये डेबिटेड हो जाएगा तो बड़ा मजा आएगा, बार में बैठे हैं। ये सब स्नैपशॉट प्रेडिक्शन आपको जोड़ने, मून आ गया ना थर्ड हाउस, थर्ड हाउस में आ गया, क्योंकि हम कालपुरुष की कुंडली बनाए होता है, लेकिन हमारा विचार इस समय मिथुन राशि को लेके चल रहा है। तो मिथुन राशि में क्या क्या है, देखो जोड़ा है। मिथुन राशि में एक लड़का हाथ में गदा लिए हुए, गदा का मतलब होता है बल युद्ध, पावर वाला गेम, जिमिंग। लड़की के हाथ में तंबूरा है, पीड़ा है। तो चंद्रमा जब मिथुन राशि में आ गया तो उसका माइंड सिंगिंग में, इंस्ट्रूमेंट बजाने में, जिम करने में, शरीर को सुडौल करने में। मंगल इसका कारक है, वॉरियर राशि है, पराक्रम की राशि है। उसका मन कहाँ लगा है, फौज में भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मंगल नहीं है तो फौज में नहीं जा सकता, क्योंकि मिथुन राशि में भी ये सारी चीजें हैं। जिम है, पावरफुल गेम है, रेसलर हो सकता है, राइट। और वैसे तो चंद्रमा स्वर है, मिथुन राशि कम्युनिकेशन है, सिंगर हो सकता है, प्रोवाइडेड वीनस और प्लैनेट पार्टिसिपेट करें। ये हम लोग सीखेंगे कि और प्लैनेट की, जैसे हमने अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, इन्होंने तो जो है 15 प्रोफेशन गिना दी, उनमें से एक ना एक तो निकल ही आएगा। ऐसा नहीं है मेरे बच्चों, 15 प्रोफेशन तो हमने एक आउटलाइन खींची। इसके बाद कोई ग्रह वहां पे दृष्टि डालेगा, कोई ग्रह साथ में बैठेगा, तो उसकी ऊर्जा से ऑल्टरेशन हो जाएगा ना वहां पे। अब फाइनल कहा जाता है कि हाँ, पहले तो 12 चीजें माइंड में आती हैं कि ये 12 चीजों में से कोई एक ये कर रहा होगा, फिर उन 12 चीजों की छटनी की जाती है, तब आखिरी में एक और दो पता जाता है कि हाँ ये अब कर रहा होगा। अब जैसे मान लो यही इसी कॉम्बिनेशन में हमने एक विचार बनाया कि गाना भी गा सकता है, क्योंकि थर्ड हाउस जो है
मिथुन का है, तो बुध जो है कम्युनिकेट, जर्नलिज्म, मीडिया का है, और चंद्रमा जो है लहरें हैं, गाना है, तो गाना भी गा सकता है। लेकिन गाना गाने के लिए और किस चीज की जरूरत होती है? वीनस जैसा कवि वाला स्वर भी चाहिए। अब वीनस अगर कहीं से इसको देख ले तो मामला बन जाए, तो मान लो वीनस यहाँ बैठा है तो मामला तब ऑल्टर हो गया उसका, तब फिर और प्रोफेशन छोड़ के जो पावरफुल प्रोफेशन बन रहा है कॉम्बिनेशन से, उस पर हम विचार करेंगे। राइट? कुछ लोग हाथ वाथ क्या उठाओ, इसको पूरा कर देते, फिर पूछते तुम लोगों से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। राइट? तो अभी आगे चलते हैं और चंद्रमा को उसके अपने घर में बैठा देते हैं। ठीक है, चंद्रमा को उसको अपने घर में बैठा देते हैं। भाई देखो, हमारा राइटिंग वाइटिंग मेरा बड़ा खराब है, तो आप लोग मैनेज कर लेना, समझ लेना, समझने का खेल है, बाकी पिक्चर और ब्यूटिफिकेशन में मत जाना। समझ में आ गया तो हमारा सारा ये मेहनत साकार है। ठीक है, तो चंद्रमा कर्क में ले चलते हैं। तो अब फिर देखो, चंद्रमा अपने आप में, चंद्रमा के बारे में हमने तुम्हें क्या बताया, फिकल माइंडेड है, चेंजिंग है, तो और यहाँ पे अपने ही घर में और मजबूत हो गया। तो उसकी यहाँ पे सबसे बड़ी बात है नेगेटिव विल है, वैसे आकार शेप ले लेता है, तो फिकल माइंडेड, यहाँ पे फिकल माइंडेडनेस बढ़ जाएगी। जुपिटर यहाँ पे एक्सॉल्टेड होता है, तो परोपकार की भावना भी बढ़ होगी नेचर में। यहाँ पे कैंसर में परोपकार की भावना उसके अंदर होगी। लवर ऑफ आर्ट होगा, क्योंकि एनवायरमेंट कैंसर का, चंद्रमा अपने घर का, और चंद्रमा वहां पे स्थित है, ही विल बी अ ग्रेट लवर ऑफ आर्ट। अब उसमें वो प्रोफेशनल सक्सेस बनाएगा तो 10th हाउस 10th लॉर्ड पार्टिसिपेट करेगा, तब एक अलग बात। बट द थिंग इज दैट कि लवर ऑफ आर्ट होगा। अब जैसे मान लो ये 4th हाउस में चंद्रमा जो है बिगड़ जाए, तो निमोनिया, सांस की बीमारी, इस तरह की चीजें हो जाएंगी चेस्ट में, ब्रेस्ट में। ठीक है, सॉरी, स्नैपशॉट में समझने वाली बातें हैं। और क्योंकि चंद्रमा माँ का भी कारक है, तो उसके माँ के अंदर भी ये सारे नेचर होंगे, फिकल माइंडेडनेस, परोपकार की भावना। ठीक है, कला से प्यार। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। चंद्रमा अगर सिंह राशि का है, तो सिंह राशि आपको पता है जंगल की राशि है, राजा की राशि है। ठीक है, थोड़ी अनप्रोडक्टिव राशि है, बैरन साइन है, ये सारी चीजें आपको कुछ पता है, बाकी अभी और डेली की डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो अब सिंह में क्या होगा, यहाँ पर भी चंद्रमा टू द पॉइंट और डेफिनेट बात करेगा। जितना उसको बोलना है, जितना अनाउंस करना है, उतना ही बोलेगा। और हमेशा ऑनर को, जीवन में ऑनर को अटेन करने के लिए प्रयास करेगा। चंद्रमा मन है, हमारा मन कहाँ लगा है कि हमको राजा की तरह जीवन जीना है, राजा की तरह कुर्सी तक पहुंचना है, तो ही विल ऑलवेज सॉरी प्रयास करेगा टू अटेन ऑनर इन लाइफ। स्नैपशॉट में आप बोलो बिंदास, कोई टेंशन नहीं है। चंद्रमा अगर सिंह राशि का है तो राजगद्दी में बैठने में मन है हमारा, हायर पोजीशन में राजा की तरह बिहेव करने में। और चंद्रमा जब सिंह राशि में होगा तो सिंह राशि जो है नेचुरल राजा की नेचुरल मोस्ट पावरफुल प्लैनेट है। जैसे ही चंद्रमा सिंह राशि में आएगा, आप सिंपल सी उसको प्रेडिक्शन कर दो, स्नैपशॉट, तुम्हारे घर का कंट्रोल तुम्हारी माँ के हाथों में है। योर मदर विल बी द एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी ऑफ द फैमिली। तुम्हारी फैमिली में अथॉरिटी किसकी चलेगी? मदर की, क्योंकि यहाँ पे मदर ही राजा के घर में बैठ गई है, और राजा के घर से सारी कुंडली चल रही है, राजा की सारी सत्ता कायनात चलती है। तो इसका मतलब कौन कंट्रोल कर रहा है? मदर कंट्रोल कर रही है। ठीक है, तो ये स्नैपशॉट प्रेडिक्शन लगा के देखना। अब 10-15 चार्ट ऐसे ढूंढो जहाँ पे चंद्रमा अकेला, यहाँ अकेला बात की है, अगर साथ में कोई बैठ जाएगा, थोड़ा दृष्टि पड़ जाएगी, अब इसी पे मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो मदर और पावरफुल हो जाएंगी अथॉरिटी में, और इसी पे सैटर्न की या सेवा वाले प्लैनेट की पड़ जाए तो इतनी अथॉरिटेटिव नहीं रहेगी। ये हम लोग ओवरऑल एंड के क्लासेस में सीखेंगे। अभी शुरुआत में प्लस और माइनस, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरफ के प्रेडिक्शन को समझना है, ये भी और ये भी। बाद में डिसाइड करेंगे कि इनमें से ये वाला पोर्शन हटा के ये हो रहा हो,
लेकिन पहले बेसिक फंडामेंटल तो क्लियर कर ले स्नैपशॉट का, राइट। जैसे यहाँ पे जब आप स्नैपशॉट सिर्फ चंद्रमा को देख के करोगे तो कभी जब गलत होगा तो आपको ये एहसास होगा कि हाँ हमने चंद्रमा को देख के ये बात बोली तो, लेकिन साथ में जो 2-3 प्लैनेट इसको और देख रहे थे, साथ में एक प्लैनेट और बैठा था, उसने ये एनर्जी बदल दी मदर की अथॉरिटेटिव वाली परिवार में। ये आपको तजुर्बे से धीरे धीरे सीखना है। आगे चलते हैं, चंद्रमा को बैठा देते हैं कन्या राशि में, ठीक है। कन्या राशि जो है आप सभी को पता है इंटेलिजेंस की राशि है। और क्योंकि वेजिटेशन है, ट्रैवलिंग है, नाव पे बैठी हुई एक लड़की है, तो सोसाइटी को भी बताती है। तो ऐसे में इंसान जो है सोसाइटी में, और चंद्रमा तो सोसाइटी का कारक है, मेंबर ऑफ सोसाइटी के साथ अपने आप को एंगेज रखेगा। और क्योंकि छठी राशि ये जो कन्या राशि होती है सेवा की भी राशि है, यहाँ से जानवर पालना भी देखा जाता है, यहाँ से एनजीओ भी देखा जाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ऐसा आदमी इंटेलिजेंट होगा और सोसाइटी के मेंबर से घुल मिल के रहेगा और कई सारी सोशल एक्टिविटीज करेगा, ये आप बिंदास उसको बोल दो। चंद्रमा औषधि का भी कारक है, तो अगर डॉक्टरी का कॉम्बिनेशन बन रहा होगा साथ में वीनस की दृष्टि या मेडिकल वाले कोई प्रोफेशन, तो यहाँ पे वो मेडिकल सोसाइटी की एज अ डॉक्टर मदद भी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा औषधि भी है। अब चंद्रमा ये जितने भी तुम्हें हमने कारतक बताए हैं वो सारे तुम यहाँ पे लगा सकते हो। अपनी साइकोलॉजिकल एबिलिटी से लोगों की मदद कर सकता है। 6th हाउस वेजिटेशन का है, याद होगा। जो नाव पे लड़की बैठी है उसके हाथ में बाली भी है और चंद्रमा भी खाने पीने का कारक है, तो इसका मतलब फूड ग्रेन्स का काम, खाने का काम, और चंद्रमा होटल होटल बताता ही है। आपको अभी बताया ईटेबल आइटम, तो ईटेबल आइटम यहाँ पे डबल ईटेबल आइटम हो गए। राशि के एनवायरमेंट में भी ईटेबल आइटम है, भट्टी भी आग भी है, ये लड़की के हाथ में आग भी है, मशाल भी है और बाली भी है, तो इसका मतलब मशाल आग से खाना पकाया जा सकता है। तो वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर होटल इंडस्ट्री। गुड है, कम्युनिकेशन की राशि है, लोगों से मिलना जुलना है, सामाजिक एक्टिविटी करना है, तो इस तरह की होगी। अगर प्रोफेशनल प्लैनेट बैठेगा, टेक्निकल प्लैनेट बैठेगा, तो यही कोडिंग, उस तरह की चीजें हम लोग बात करेंगे। अब यहीं पे मान लो जो है 6th हाउस में कोई इसको एयर साइन प्लैनेट देख ले, तो लड़की एयर होस्टेस बन सकती है। मान लो इसको शनि देख ले यहाँ से 1 2 3, तो शनि हवा है, ड्राई एंड विंडी है। राहु भी ड्राई एंड विंडी है, तो आदमी प्रोफेशन एरोनॉटिक्स में, एविएशन में बना सकता है। तो देखिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कारक आप बोलते जाओ, हम जोड़ते जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस जब आपकी हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं, हम क्यों ऐसा बोलते हैं कि ग्रह आपसे बात करेगा। फिर दोस्ती तो करो, एक बार करके तो देखो मेरी बात पे। अपने जीवन के 3 महीने तुम हमें दे दो, हम जैसे बताया वैसे पढ़ लो। जहां खड़े हो गए अमिताभ बच्चन की लाइन, वहीं शुरू होगी ज्योतिष की। तो ये घमंड नहीं है, ये तुम सब ब्लेस्ड हो जाओगे ज्योतिष के द्वारा, एक एक करके कृपा पा जाओगे ज्योतिष की। अंदर से तुम्हें पता चलने लगेगा कि यहाँ पे ये हो रहा होगा। बट फंडामेंटल बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि प्रिडिक्शन करने से पहले प्रिडिक्शन के लिए हमें कौन सा रॉ मटेरियल उठाना है, जब तक ये नहीं पता है तो प्रिडिक्शन किस बात का कर रहे हो। रटी रटाई 10-5 हजारों वीडियो देख के और किताबों से रट लिया है तुमने, तोता नहीं बनना है, एस्ट्रोलॉजर बनना है। आगे चलते हैं, कभी कभी हम ज्यादा बोल जाते हैं, क्षमा करना।